राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार समस्त हरियाणा वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर प्रस्तुत कर रहा हूं। दरअसल आज सोमवार को हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा अचानक जींद के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पहुंचे और पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब व हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर कई अहम खुलासे किए। पंजाब द्वारा पानी बंद किए जाने पर हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्रों में कितना असर पड़ा, कौन कौन से जिलों में आज भी जलघरों के टैंक सूखे पड़े हैं, उन क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा गत विधानसभा सत्र में की गई सड़कों को चकाचक करने की घोषणा का क्या रहा, सेना के सिंदूर ऑपरेशन पर भाजपा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं का क्या महत्व और औचित्य है, इत्यादि सवालों का उन्होंने बड़े सलीके से जवाब दिया है। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की लाइव प्रेस वार्ता। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया अपने इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की लाइव प्रेस वार्ता। सर, ये आजकल पानी जल विवाद है पंजाब का, तो उस पे के लिए जैसे पानी रोक दिया गया है और उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार ने की है? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, बीबीएमबी का पानी पंजाब ने गलत तरीके से रोकने का काम किया है। हम कोई हरियाणा पंजाब के हक का पानी नहीं मांग रहा। हरियाणा वो पंजाब कहता है कि हम एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हमें एक बूंद भी हम पंजाब की पानी की नहीं मांग रहे। हमारा जो अपने हक की बात है केवल हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बीबीएमबी का जो पानी है वो बीबीएमबी बोर्ड उसको तय करता है कि किसको कितना कितना दिया जाए। ये 20 मई से लेकर के 1 साल के लिए वो तय करता है टेंटेटिव, और पानी की उपलब्धता के आधार पे फिर बीबीएमबी समय समय पर मीटिंग करके और ये तय करता है कि कितना पंजाब को दिया जाए, कितना राजस्थान को, कितना शेयर जो हरियाणा का बनता है। इसलिए अगर कई सालों की अगर बात करें तो अप्रैल मई जून के अंदर हमें जो पानी है वो 9,000 क्यूसेक, 9,500 क्यूसेक, 8,500 क्यूसेक इस तरीके से मिलता रहा है। और अब भी पानी की उपलब्धता के आधार पे जो बीबीएमबी बोर्ड ने फैसला किया था कि 8,500 क्यूसेक इन दिनों के अंदर हरियाणा को पानी दिया जा सकता है, जिससे हमारे यहाँ चाहे वो नरमा बिजाई की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, पानी उपलब्ध होने के बावजूद पंजाब ने गलत तरीके से उसको रोकने का काम किया। ये मैं कहूँगा कि पंजाब जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो उसकी ओछी राजनीति मैं इसको कहूँगा कि उन्होंने करने का काम किया है। और हरियाणा ये पानी जो है अगर अब थोड़े दिनों के बारिश शुरू हो जाएगी, और क्योंकि डैम के अंदर एक जो लिमिट है उसकी उतना ही पानी हम रख सकते हैं, उसके बाद ये बह करके पाकिस्तान की तरफ जाएगा। यानी कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे ये पानी पाकिस्तान की तरफ बहकर चल जाए लेकिन हरियाणा को नहीं देना, इस तरीके की राजनीति करने का काम करे, जो कि बहुत ही गलत है, असंवैधानिक। मंत्री जी, सवाल ये है कि पानी जैसे कम हुआ हरियाणा में और गर्मी का मौसम है, बहुत से जलघर खाली पड़े हैं, वैकल्पिक व्यवस्था हरियाणा सरकार क्या कर पाई? देखिए, आज 19 तारीख है और अभी कल या परसों में नया पानी का तय हो जाएगा। उसके बाद तो पानी पूरा हरियाणा को हरियाणा के हक का मिलेगा। देखिए, जहाँ तक इन दिनों के अंदर ये बात आपकी ठीक है कि पानी की पूरी व्यवस्था ना होने के कारण हमें बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने जहाँ तक, क्योंकि पीने के पानी की भी दिक्कत परेशानी हमें आई, हम 2 तरीके से पानी सप्लाई करने का काम हरियाणा के अंदर करते हैं। एक तो ट्यूबवेल से सप्लाई देते हैं और एक नहर आधारित सप्लाई देने का काम करते हैं। जहाँ नहर आधारित सप्लाई हम देते हैं, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, जींद हो, भिवानी है, झज्जर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये जो एरिया है इसके अंदर हम नहर आधारित पानी देते हैं और उसके अंदर हमें बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा। हमारे आज भी 50 टैंक जो है वो खाली
है जल घर। बाकी हमने उसकी व्यवस्था जो आप पानी हम हर जगह दे रहे हैं, पानी की ये बात ठीक है कि जितना हम पानी देते हैं उससे कम देते हैं। आज कोई भी शहर कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पानी ना जा रहा हो। उसके लिए हमने ट्यूबवेल की व्यवस्था करने का काम किया, उसके लिए हमने चाहे वो टैंकर भेजने का काम किया, लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए इसके हमने प्रबंध किया ट्यूबवेल लगा करके। और जो पानी जो आया हमारे पास 4000 क्यूसेक, उसको अपलिफ्ट करके और जल घरों के अंदर डाल करके और उसको सप्लाई देने का काम हमने किया। हमने पानी की राशनिंग भी की। मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई पूरा पानी देने का काम किया। जिस तरीके से शहर के अंदर 2 टाइम देते थे, हमने 1 टाइम देने का काम किया। गांव के अंदर 1 दिन छोड़ करके हमने पानी दिया। पानी हमने हमारा डिपार्टमेंट ने तत्परता दिखाते हुए और जो व्यवस्था थी उसको प्रॉपर तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर लागू भी किया और पूरे हरियाणा के अंदर हमारा पानी गया भी है। लेकिन पंजाब की गलत तरीके से पानी रोकने के कारण हमारे यहाँ पानी पीने की किल्लत आई। मंत्री जी, इनेलो ने अभय सिंह चौटाला ने ये घोषणा करी है कि अगर 25 मई तक पानी नहीं आया तो इनेलो पंजाब के सभी सरकारी वाहनों को रोकेगी। इनेलो के इस कदम को सरकार क्या मानती है? चलो अच्छी बात है, सारी पार्टियों को इस बात की चिंता है और वो तरह तरह के बयान हर कोई देता है। और सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई थी। सर्वदलीय मीटिंग के अंदर भी एक साथ होकर के सबने एक सुर के अंदर ये कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा अभी जो है वो हल हो जाएगा और हरियाणा का हक जो है हरियाणा को मिलेगा। तिरंगा यात्रा के बारे में क्या बोले मंत्री जी? देखिए, जो हाल ही के अंदर घटना हुई जो पहलगांव के अंदर, और जिस तरीके से हमारे नेता और जो सैलानी थे उनको धर्म पूछ करके उन पे ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया, उससे पूरा देश गुस्से में था। और सारे के सारे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे। और जिस तरीके का बोल्ड फैसला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लेने का काम किया और एक विश्व को बताने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, यहाँ आतंकवाद का कोई भी स्थान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको कड़ी सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी उनकी कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं समझता हूँ कि 7 मई को जिस तरीके से हमारे जाबाज सैनिकों ने, जिनको पूरी खुली छूट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया और कहा कि समय, स्थान और डेट वो ही तय करेंगे, और उन्होंने डेट तय की करके और एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पे हमला करके उनको नष्ट करने का काम किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इस बात की कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। और इस घटना के बाद भी जो नापाक हरकत पाक की तरफ से की गई, वो भी उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे करके पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया। इससे जो जनता के अंदर रोष था, कुछ सुकून जो है उससे वो मिला है। लेकिन इसी संदर्भ में मंत्री जी, देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका बयान आया था कि भाई हमला करने से पहले पाकिस्तान उच्चायुक्त को यह सूचना दे दी गई थी भाई हम हमला करेगी और जो है सेना, और आप आतंकवाद के खिलाफ करेंगे। हम विश्व को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताने का काम किया था कि हम आतंकियों के और उनके आकाओं को कड़ी सजा देंगे, और वो देने का काम जो हमने किया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए सर आम जन को पेयजल की समस्या ना हो, तो उसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पानी को व्यर्थ ना खराब करें, जितनी ज़रूरत है उसका यूज करें। हमारा जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ है, आप लोगों के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन उसको व्यर्थ ना खिलाने का काम करें, अवैध कनेक्शन करने का काम ना करें, और जल को बचा करके हम जो है उसको यूज करने का काम जो करें। मंत्री जी, हरियाणा के बहुत से शहरों में सीवरेज को लेकर समस्या बड़ी रहती है। सरकार की तरफ से पूरा बजट भी आता है, जैसे कि जींद की बात करें, जींद में भी अच्छा खासा बजट आया हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पाती या कुछ अधिकारियों में कमी है, क्योंकि सीवरेज की समस्या एज इट इज़ बड़ी हुई है। इसी तरह का हालात जुलाना कस्बे में। देखिए, सीवरेज का हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कई जगह पे शहरों के अंदर पुराना है, वहाँ दिक्कत है। लेकिन उसके लिए हमने अभी सुपर स्कर मशीन खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। जल्दी हमारी सुपर स्कर मशीनें आ जाएंगी, जिसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ होता है, पता लग जाता है कि ये
लाइन साफ हो गई है नहीं हो गई है, उस तरीके का हमने करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि सुपर स्कर मशीनें हमने जो और मंगाई है उस आने के बाद में ये समस्याएं नहीं रहेगी। पिछले विधानसभा स्तर में मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीनों में प्रदेश के सभी सड़कों को चकाचक करने का घोषणा करी थी, उस पर कितना काम शुरू हुआ अभी तक? हमारा डिपार्टमेंट तत्परता से लगा हुआ है और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे और क्वालिटी का काम हम करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो वैसे तो 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रोड हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जिसमें NHI भी है। लेकिन जिन रोड्स की रखरखाव PWD करता है 30,664 किलोमीटर है, जिसमें से 14,300 DLP पीरियड के अंदर है। हमने सभी हमारे जो अधिकारी है उनको निर्देश दे दिए कि 15 जून तक अगर कहीं कोई DLP पीरियड के अंदर जो भी कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको ठीक करवा दिया है। वो इस एजेंसी की जिम्मेवारी है कि वो ठीक करे। 6,500 किलोमीटर पे हमारा कार्य जो है वो चल रहा है या कंप्लीट हो गया है या कुछ जगह चल रहा है और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक तरीके से है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है और लगभग 6,000 किलोमीटर ही रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके वर्क प्रोग्रेस के अंदर है और उनका प्रोसेस में है और कई जगह टेंडर लग चुके हैं। बाकी हम उनकी टेंडर करके और उनको इस साल के अंत तक उनको सारी को कंप्लीट करने का काम करेंगे। प्रदेश में जल घरों की भी कमी है, सरकार की पाइपलाइन में है क्या? कितने जल घरों नए तैयार करे जाएंगे? हमारा जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। हमने जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है, नए जल घर भी बनाने का काम किया है, बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया है और कहीं और भी ज़रूरत है तब उसको कर रहे हैं। अब हमारे ये जो जल जीवन मिशन जो है उसको आगे भी बढ़ा दिया गया है और भी जहाँ जहाँ कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि आबादी बढ़ती है, एक निरंतर प्रक्रिया है, समय समय के ऊपर इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी हम लगाने का काम जो है जल घर बनाना हो चाहे बूस्टिंग स्टेशन बनाना हो हम बनाएंगे। जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछानी होगी वो भी हम बिछाने का काम करेंगे। और अमृत वन के तहत पहले हमने शहरों के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाई और जल घरों का सुधारीकरण भी करने का काम किया। अमृत 2 भी अभी हमारे बीच में आ गया है, जिससे लगभग 2100 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं प्रदेश भर के अंदर और उनके टेंडर प्रक्रिया भी जो है जारी है।